नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश पांडे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी काफी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है शराब घोटाला और कैसे घिरे सीएम केजरीवाल? डिप्टी सीएम सिसोदिया और सांसद संजय सिंह पहले से जेल में हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर समस्या कहां है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। गुरुवार शाम को ईडी की टीम उनके घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम सीएम केजरीवाल से पूछताछ कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की आशंका जताई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी फुल एक्शन मोड में है। अब ईडी की टीम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि शराब घोटाले की जांच करने वाली टीम ही सीएम केजरीवाल के घर पहुंची है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम केजरीवाल से मामले में पूछताछ भी कर रही है। उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम उनके घर की तलाशी भी ले रही है। ईडी की टीम ऐसे वक्त में सीएम के घर पहुंची जब शुक्रवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को गिरफ्तारी से राहत नहीं देने का फैसला सुनाया था। फिलहाल मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने उनके घर के बाहर भारी बैरिकेडिंग कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। इससे पहले बीते हफ्ते ही ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को भी गिरफ्तार किया था। मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पहले से ही जेल में हैं। केजरीवाल के घर क्यों पहुंची ईडी? दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची है। इतने समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश को अब केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल इसमें फंसे कैसे? आइए इस बात को हम पहले समझते हैं। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग PMLA के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि YSR कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीवासुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बुच्ची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। साथ ही आरोपी विजय नायर ने वीडियो कॉल के जरिए केजरीवाल और गिरफ्तार आरोपी समीर महेंद्र में बात भी कराई थी। इस दौरान केजरीवाल ने समीर से कहा था कि विजय उनका आदमी है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। शराब घोटाले में अब तक 3 बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहला, मनीष सिसोदिया। 26 फरवरी 2022 से सिसोदिया जेल में है। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई थी, तब आबकारी विभाग सिसोदिया के पास ही था। आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए थे, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और शराब कारोबारियों को फायदा हुआ। संजय सिंह। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक आरोपी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह से मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर अरोड़ा ने
दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया और 32 करोड़ का चेक सिसोदिया को सौंपा। इसके बदले संजय सिंह ने अरोड़ा का एक मामला सुलझाया जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग था। संजय सिंह पिछले साल 4 अक्टूबर से जेल में बंद है। के कविता, ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की थी। कविता को ईडी ने इसी साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। क्या थी नई शराब नीति? 17 नवंबर 2020 को आम आदमी पार्टी सरकार ने इसे लागू किया। राजस्व में 9,500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया। शराब के कारोबार से सरकार आउट, निजी कंपनियां इन हुई। 32 जोन में 849 दुकानें खुली थी। हर जोन में अधिकतम 27 थी। पहले 864 में से 445 दुकानें 4 सरकारी कंपनियां चलाती थी। क्या है दिल्ली का कथित शराब घोटाला? 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी बीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी। एयरपोर्ट जोन के लाइसेंसधारियों को भी 30 करोड़ रुपए लौटा दिए, जबकि ये रकम जब्त की जानी थी। सूत्रों के मुताबिक जितनी भी बातें शराब घोटाले में हुई हैं, कब कौन सी नीति बनाई गई, कब कौन सी नीति रद्द की गई, वो सारी डिटेल हमने आपके सामने रखी है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सीएम केजरीवाल, डिप्टी सीएम सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, के कविता ये सब शराब घोटाले में आरोपी हैं? क्या ईडी सीबीआई इन्हें आरोपी सिद्ध कर पाएगी? जो साक्ष्य, जो सबूत ईडी और सीबीआई के पास है, क्या वो केजरीवाल को ज्यादा समय तक जेल में रखने के लिए काफी होंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।